बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी, तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। अमृत देखकर उसे ऋषि के वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया था, परंतु वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया। ऋषि के उसे कठोरता से नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उसने ऐसा करके ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को न मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को शाप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पक्षियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, न ही कोई बीमारी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पीतों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। सफेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे काले रंग के हो गए। कहानी का सार, यह कथा वचन पालन, लालच और कर्मों के परिणाम की सीख देती है। सफेद कौवे ने ऋषि की आज्ञा तोड़ी, इसलिए उसे शाप मिला। उसी शाप के कारण वह काला हो गया और लोगों द्वारा अशुभ माना जाने लगा। साथ ही अमृत पीने के कारण उसे विशेष वरदान भी मिला कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं होगी। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।